प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने माता पार्वती की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। वरदान में उसे एक ऐसा दिव्य वन मिला जो दारुका के साथ साथ चलता था। इस वन का नाम दारुकावन पद्धा, जो समुद्र के तट पर स्थित था। लेकिन इस वरदान ने दारुका और उसके पति दारुक के भीतर अहंकार भर दिया। वे राक्षसों के साथ मिलकर निर्दोषों और ऋषियों को प्रताड़ित करने लगे। एक दिन दारुक ने समुद्र मार्ग से जा रहे भगवान शिव के परम भक्त और व्यापारी सुप्रिय को बंदी बना लिया और उसे एक अंधेरी गुफा में डाल दिया। बंदी होने के बावजूद सुप्रिय डरा नहीं। उसने कारागार में ही शिव की प्रतिमा स्थापित की और ओम नमः शिवाय के महामंत्र का जाप शुरू कर दिया। सुप्रिय की भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि अन्य बंदी भी उसके साथ मिलकर महादेव की स्तुति करने लगे। गुफा भक्ति के स्वर से गूंज उठी। जब दारुक को इस शिव भक्ति का पता चला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। वह सुप्रिय को मारने के लिए अपनी भारी गदा लेकर गुफा में पहुंचा। सुप्रिय ने आंखें बंद कर महादेव को पुकारा। तभी एक प्रचंड गर्जना हुई और गुफा के बीचों बीच साक्षात भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का नागेश्वर रूप अत्यंत भयानक और कल्याणकारी था। उनके त्रिशूल की चमक से राक्षसों की आंखें चुंधियां गईं और उनका साहस टूट गया। धर्म की रक्षा के लिए महादेव ने अपने त्रिशूल से अहंकारी दारुक का अंत कर दिया। राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। दारुका ने अपनी भूल स्वीकार की और माता पार्वती के चरणों में शरण ली। शिव ने उसे क्षमा किया, लेकिन उस स्थान को सदा के लिए पवित्र बना दिया। भक्त सुप्रिय की विनती पर महादेव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसे ही आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप और विषैले विचार नष्ट हो जाते हैं। यह भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान शिव हर संकट से रक्षा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत और धर्म की जय निश्चित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से लगभग 15 से 17 किमी दूर सौराष्ट्र तट पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां माना जाता है। मंदिर का लिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके है। कथा: एक बार नामदेव नामक भक्त भजन गा रहे थे। अन्य भक्तों ने उन्हें हटाने की कोशिश की कि वे भगवान को ढक रहे हैं। नामदेव ने कहा, बताइए ऐसी दिशा जहां भगवान न हो। क्रोध में उन्हें दक्षिण ले जाया गया, लेकिन लिंग भी दक्षिण मुख हो गया। महत्व: नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विषनाशक है, जो सर्पदंश और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। यहां पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। द्वारका कृष्ण धाम के साथ जुड़कर यह स्थान अद्वितीय बन गया है। दर्शन की विधि: प्रातःकाल का दर्शन श्रेष्ठ है। यहां शिव परिवार की मूर्तियां हैं। भस्म, रुद्राक्ष, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। आधुनिक समय में लाखों श्रद्धालु यहां खींचे चले आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, नागेश्वराय नमः, हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और डीए क्रिएटर लवर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही शास्त्रीय कथाएं मिलती रहें। जय भोलेनाथ।